हेलो एवरीवन, आज के मेकअप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ मेकअप की ट्रिक्स शेयर करूंगी। ये मेकअप कुछ पार्टी मेकअप या हैवी लुक मेकअप नहीं होगा, ना ही कुछ ऐसा मेकअप जो आप मतलब कभी कभी ओकेजनली यूज़ करोगे। ये मेकअप वो मेकअप लगेगा जो आप डेली यूज़ में कर सकते हो। लाइक हम शॉपिंग करने जाते हैं, वी वांट टू प्रेजेंट आवरसेल्फ बेस्ट। हम कहीं रिलेटिव के घर जाते हैं, कहीं पे हम या घर में कुछ छोटा मोटा ओकेजन होता है तो हमें क्या करना होता है, हम समटाइम्स एक मिस्टेक कर देते हैं कि हम सारा मेकअप लगा देते हैं। बट देयर इज डिफरेंस कि जब आप पार्टीज में जाते हो तो कैसा मेकअप होना चाहिए, आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो तो कैसा फंक्शन होना चाहिए, एंड डेली यूज का मेकअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिकी है। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। अभी आप देखते हो मेरे फेस पे बिल्कुल कुछ नहीं मैंने लगाया, मेकअप बिल्कुल नहीं है, एंड मैंने अपने फेस को क्लेंजर के साथ क्लीन कर चुकी हूँ। देखिए, जब भी मेकअप हम यूज़ करते हैं हमें CTM ज़रूर फॉलो करना चाहिए। CTM इज C फॉर क्लेंजर, T मीन्स टोनर एंड M मीन्स मॉइस्चराइजर। CTM करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम ये करते हैं तो हमारी स्किन क्लेंस हो जाती है, टोन हो जाती है एंड वेल मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। हम इसे कहते हैं कि हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाती है हमारे मेकअप को अपने फेस पे होल्ड करने के लिए। एंड क्लेंजर किया है अभी, टोनर यूज करेंगे। मेरा स्किन टाइप ऑयली है एंड मैं ऑयली स्किन टाइप के लिए ही मेकअप बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के फेस पे ऑलवेज बह जाता है मेकअप और इतनी अच्छे से स्टे नहीं करना। बट थैंक्स टू ऑरिफ्लेम मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरा मेकअप काफ़ी अच्छे से रहता है समर्स में, मॉनसून्स में एंड इवन इन विंटर्स ऑल्सो। तो ये मैं लव नेचर का प्यूरिफाइंग टोनर है ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम के साथ, मैं यही यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन रूटीन में अभी यही है। हम एक कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड ले लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स इसकी डाल देंगे इसके ऊपर। और टोनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो पहले मुझे भी नहीं पता था। इतना इम्पॉर्टेंट कि हम इसको ऑलवेज स्किप करते हैं क्योंकि हमें कुछ नॉलेज नहीं होता। तो इसको आप डैब करके इस तरह से पूरे फेस पे लगाएंगे, अवॉइडिंग योर आई एरिया ऑलवेज। रिमेंबर, आई एरिया जो आपका होता है ना, उस पर आप सिर्फ आई क्रीम लगा सकते हो एंड नथिंग एल्स, बिकॉज आई पार्ट इज वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव। आप फेस का प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस स्किन एंड आई स्किन। तो ऑलवेज आई क्रीम का ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप अगर देख रहे हो तो मेरी कोई भी एजिंग, फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स नहीं है। आप जबकि मुझे अपनी एज की लड़कियों में, गर्ल्स में, वीमेन में ये दिखता है कि उनको फाइन लाइन यहाँ क्रो फीट में आ चुकी है। तो इस तरह से करेंगे आप। ये फेशियल नहीं है कि मैं इसको अपवर्ड्स करूंगी, फेशियल को ऑलवेज अपवर्ड्स किया जाता है। आपका स्किन रूटीन होगा, आपका मेकअप होगा, डाउनवर्ड्स होता है, राइट। तो इस तरह से अभी तो मैंने बहुत अच्छे से क्लेंजर से अपना स्किन क्लीन किया था। देखिए इतना डर्ट है, दिखाना कहाँ है, तो बहुत ज़्यादा डर्ट है, ये ब्राउन हो चुका है एक्चुअली इसका एक साइड। तो मैं कोशिश करूंगी कुछ और भी रहा सहा हो वो निकल जाए। टोनर का यही काम है, आपके पोर्स को टाइटन करता है एंड जो एक्स्ट्रा डर्ट होता है उसको निकाल देता है, आपकी स्किन में फर्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन भी देता है। मैंने ये सेशन से पहले ही आफ्टर क्लेंजिंग माय फेस टेंडर केयर लगा चुकी हूँ मैं लिप्स में अपने, ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहें। नाउ मेरा स्किन वेरी इजी, वेरी प्रोन टू पिंपल्स है, तो इस वजह से मैं न्यूली लॉन्च लव नेचर प्यूरिफाइंग फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगेन ऑर्गेनिक टी ट्री के साथ है और लाइम के साथ है। अभी तो पिंपल्स नहीं है, बट कुछ दिन पहले पिंपल्स थे तो मैं कॉटन बॉल या फिर ईयरबड्स के साथ लगाती। तो इसका मैं आजकल सिंपल सा मैंने ऐसे इसको कर दिया होता है और थोड़ा सा मैं अपने चीक्स पे लगा देती हूँ, जो ज़्यादा प्रोन एरिया है मेरा पिंपल्स में। आप देख रहे हैं कुछ मार्क्स हैं भी हैं, बट ये ऑयल इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मेरे पिंपल्स इसने 1-2 दिन में ही ठीक कर दिए थे।
अदरवाइज मेरा सेशन थोड़ा जल्दी ही हो जाता है ये मेकअप ट्यूटोरियल का। मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए थे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये रहेगा अगर नेक एरिया पे, तो इसको लगाने का ज़रूरत नहीं है। एंड अब आप फ्यू सेकंड्स के लिए वेट करेंगे ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, ताकि हमारे मेकअप करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे। क्लेंजिंग टोनिंग हो गई है, मॉइस्चराइजर एक तरह से मैंने ऑयल ही लगा दिया है। अदरवाइज अगर मेरी स्किन में पिंपल्स वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं लगाती लव नेचर का ऑर्गेनिक फेस मैटिफाइंग फेस लोशन विद ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम। एंड ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। इसको मैं लगा देती। अब मेरा स्किन जो है प्रिपेयर हो चुका है। सिंस मेरा स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन में ऑलवेज ओपन पोर्स का प्रॉब्लम रहता है। कभी यहाँ पोर्स आ जाते हैं मुझे, कभी ये इस एरिया में आ जाते हैं। तो मेरी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है ये द वन का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। एंड कोड इज 33709। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे इसको। मैं आपको बताती हूँ मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करती हूँ। मैं इसको बस इतना सा ले लूँगी अपने बैक ऑफ द हैंड्स में। एंड ये भी इनफेक्ट ज़्यादा है, मैं इसको अपने पोर एरिया में ही लगाती हूँ। ओके, टी जोन एरिया, चिन, ऑफ कोर्स नेक, क्योंकि यहाँ भी हमारा मेकअप लगेगा। वी विल नॉट फॉरगेट दिस एरिया। एंड अपने हाथों को ज़रूर मेकअप से पहले मॉइस्चराइज कर देना। मैंने अपने मिल्क एंड हनी का हैंड क्रीम लगा के मॉइस्चराइज कर दिया है। आई अंडर आई में भी लगाएंगे एंड आई लिड पे भी हम अपना प्राइमर ज़रूर लगाएंगे, बिकॉज हम डेली लुक में भी छोटा सा हल्का सा आई मेकअप ज़रूर करेंगे। अब डेली लुक है तो इतना लाउड तो चलेगा नहीं, बट स्टिल हम आई मेकअप करेंगे, बिकॉज आईज एंड लिप्स ही हैं जो आपको फ्लॉन्ट करने होते हैं। अगर आप डार्क आई मेकअप करते हो तो गो फॉर नूड शेड्स। आजकल तो बहुत अच्छे नूड शेड्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइट में आई मेकअप पे जाते हो तो गो फॉर डार्क शेड्स। तो प्राइमर क्यों यूज़ किया जाता है, अब मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि प्राइमर अच्छे से सेट हो जाए। प्राइमर एक लेयर रहता है आपकी स्किन एंड फाउंडेशन के बीच में, ज़रूर लगाना चाहिए। यू कैन स्किप इट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आपको ये हर बार लगाना ही है, बट अगर आप लगाते हैं आपका मेकअप लॉन्ग स्टे रहता है, स्मच प्रूफ रहता है, आपका जो मेकअप है अच्छे से सेट हो जाता है। ये एक वॉल का काम करता है बिटवीन योर स्किन एंड योर फाउंडेशन। तो प्राइमर सेट हो चुका है। अब मेरा स्किन ऑयली है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो राइट फाउंडेशन का तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि फाउंडेशन यूज़ होगी द वन की एवरलास्टिंग की। तो मेरा स्किन टाइप ऑयली ही है, मैं द वन की फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अगेन बैक ऑफ द हैंड्स, देखते हैं कितना लगता है। मेरा टिपिकल इंडियन स्किन टोन है, ना ही विटिश है, ना ही फेयर है, ना ही डार्क है। तो ये स्किन टोन में बेज शेड जाता है ऑलवेज। और ये मेरे पास है नोट पिंक। तो मैं इसमें ऑलवेज अपना पीच परफेक्टर मिक्स करती हूँ, तो मेरी स्किन टोन को ये इजीली मैच हो जाता है। ये है पीच परफेक्टर द वन का, अगेन जस्ट 1 ड्रॉप। एंड मैं इसको मिक्स कर देती हूँ ऐसे करके। हर कोई मुझे पूछता है बेस क्या है, अच्छे बेस के लिए क्या फाउंडेशन रहेगी। देखिए प्राइमर कुछ चीज़ें हैं जो आपका बेस का काम करती हैं, उसमें आता है प्राइमर, आपका फाउंडेशन कोई भी A to Z, BB, CC, द वन का एनीथिंग। तो आपका फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो कंसीलर, ये 3-4 चीज़ें मिलकर आपका बनाती हैं बेस। सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह सकती एक फाउंडेशन ले लो तो आपका बेस बन जाएगा। जब आप बेस की बात कर रहे हो दैट मीन्स आपको कुछ गुड कवरेज का एक लुक चाहिए। अब मैं फाउंडेशन मैंने ऐसे फैला दिया है डॉट करके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अपनी फिंगर्स के साथ यूज़ कर सकती हूँ। मैं
फाउंडेशन ब्रश आते हैं इस तरह से फ्लैट, इसके साथ यूज़ कर सकती हूँ, या डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए वी विल गो फॉर आवर फिंगर्स, अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए वी विल गो फॉर दिस फ्लैट ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, इजली अवेलेबल एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली। ऑरिफ्लेम का ये जो फाउंडेशन ब्रश है ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली। मैं सबके कोड्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये डैम्प स्पंज है, बड़ी वाली तो मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ और ये छोटी वाली मैं थोड़ा आई एरिया के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से लगा दिया, फेस पे ड्रैग करेंगे। हम जाते हैं थोड़ा सा अच्छे कवरेज के लिए, तो डैम्प लिया है मैंने स्पंज, इसमें से इसको पानी में डाल के मैंने इसे निचोड़ लिया है, अच्छे से पानी निकाल दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से काम करे। एंड अपना फाउंडेशन मैं इसके साथ डैब डैब करके लगा रही हूँ और ये बिल्कुल ही एक लाइट सी लेयर लगती है इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। विद प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब हम ये कर लेते हैं आपको अपनी ये कॉर्नर्स, ये ईयर को नहीं भूलना है। डेफिनेटली पार्ट ऑफ फेस होता है ईयर, इसको नहीं भूलना है। एंड रहा सहा इधर चला जाता है। एंड अपनी हेयर लाइन को भी भूलना नहीं है आपको। हमेशा प्रोडक्ट ड्रैग करके, वेदर इट इज़ अ कॉम्पैक्ट, योर कंटूरिंग, योर फाउंडेशन, योर कंसीलर, आपको ज़रूर लगाना है। ओके, सिंस मैं डिजिटली बता रही हूँ आपको, तो मुझे थोड़ा सा हैवी कवरेज, मतलब आपको दिखे मेरा मेकअप, मुझे थोड़ा सा इस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज माई फेस इज डन विद द फाउंडेशन। हेयर लाइन के साथ बहुत अच्छे से काम करेंगे। एंड फाउंडेशन फेस पे लग चुका है, ये मेरे पास फाउंडेशन लग चुका है। अब इसको ड्रैग करते करते मैं अपनी नेक पे ले जाऊंगी। अगर आपका शॉर्ट नेक है तो भी आपको नेक एरिया पे ज़रूर लगाना है। बिल्कुल एक सा लगना चाहिए आपका नेक एंड आपका फेस। जैसे अगर मैंने कट शोल्डर्स डाले हैं तो मैं यहाँ ज़रूर लगाऊंगी। यही रीज़न है कट शोल्डर लगाने का कि हम लोग ऑलवेज अपनी आर्म्स मिस कर देते हैं, जल्दी जल्दी में लगा नहीं पाते। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है, इसके लिए आपको यहीं से ड्रैग कर देना है। राइट, फाउंडेशन हो गया है, बट आप बारीकी कंसीलर के बिकॉज आई हैव सम डार्क सर्कल एंड ऑल्सो फ्यू पिंपल मार्क्स। तो मेरे पास दो शेड्स हैं। ये है द वन का एवरलास्टिंग प्रिसीशन कंसीलर। मेरे पास दो शेड आती हैं इसकी, एक है फेयर नूड, एक है बेज। फेयर नूड में हाईलाइटिंग के लिए काम करूंगी एंड बेज शेड इज टू हाइड माय डार्क सर्कल्स। कोड इज 33708 एंड बेज शेड पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक गलती करते हैं जो आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा कि आप एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे अभी। ट्रायंगल कुछ और काम करता है। आपने सिर्फ अपने अभी डार्क सर्कल हाइड करनी है, तो आप अपनी डार्क सर्कल के अकॉर्डिंग शेड लिया है मैंने बेज, और ये सारे टोन्स पे काम करता है बेज शेड। आई अगर आपको डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं तो आपको बेज शेड ही लेना है द वन का। बट स्टिल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा।
आई ऑलवेज गिव मेकअप ट्यूटोरियल्स, बट बहुत डिमांड रही कि ये एक वीडियो फॉर्म में होना चाहिए, तो बस उसी लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। एंड छोटा सेम भी चल पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी चल जाता है। बट मेरा हाथ बैठा हुआ है इस पर, अब तो विद प्रैक्टिस ही होगा डियर। ये ऐसा नहीं है आपको मतलब ओवर नाइट आपको ऐसा कुछ ये ट्रिक्स आ जाएंगे। एंड अगर आपकी शादी है, आपके घर में शादी है कोई, या आपकी शादी है, तो आप ये मेकअप प्रोडक्ट्स ज़रूर डिस्काउंट पे हैं, ऑर्डर कीजिए एंड इनको ट्राई करिए। छोटे छोटे फंक्शंस में आप थोड़ा मेकअप लगाते जाइए एंड आपका बहुत अच्छा स्किन डेवलप हो या वाओ। अब मेरा कंसीलर का यही काम है, आपके स्कार्स हटाना, आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करना, उनको बिल्कुल आई एरिया एंड स्किन ये पूरा एक जैसा हो जाता है, नेक, फेस एंड आई एरिया, यही काम होता है कंसीलर का। और अगर अब जैसे आप देख रहे हो कुछ मार्क्स, वैसे तो बहुत सारे, एक अगर आपका अच्छा फाउंडेशन है बहुत सारे मार्क्स हट जाते हैं आपके फाउंडेशन से, फिर आपको अगर कुछ फिर भी दिखता है कुछ कि मार्क्स हैं कुछ, तो फिर आप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाओगे। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करती कि आप पहले कंसीलर लगाइए एंड देन आप फाउंडेशन लगाइए। पहले फाउंडेशन लगाइए एंड देन अपने स्कार्स पे आप कंसीलर लगाइए। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, मस्ट फॉलो इट। ओके, एक चीज हो, जब भी आप फाउंडेशन आपका खत्म हो जाता है, एक ड्रॉप जरूर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। Where is my foundation? Okay. एक ड्रॉप लूंगी मैं सिर्फ, जस्ट 1 ड्रॉप, कैसे कर दिया। एंड सेंटर ऑफ द फेस में इसको अप्लाई करूंगी नेक तक। ओके, क्या रीजन है इसका भी देखते हैं। एंड इसको बस इधर ही इसको फैलाना नहीं है। आई थिंक जो इसका रीजन है वो आपको दिख रहा है। क्या हुआ यहाँ पे फोकस पड़ रहा है सेंटर ऑफ द फेस पे, या एंड जिनके फेस बड़े हैं, हैवी हैं, बल्कि हैं, वो ये जरूर करें, उनका सेंटर ऑफ द फेस पे फोकस हो जाता है और थोड़ा सा स्लिम दिखता है फेस। दिस इज जस्ट अ ट्रिक। नेक्स्ट स्टेप, अभी हम बेस ही बना रहे हैं। बेस में हमने पहले प्राइमर किया, अपना फाउंडेशन लगाया अकॉर्डिंग टू माय स्किन टाइप। प्लीज रिमेंबर, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लीजिए एंड कंसीलर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। देयर आर पीपल जो फेयर कंसीलर पे ही जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, एंड क्या करते हैं वो उस कंसीलर के साथ, तो बहुत बुरा दिखना इज नॉट अ गुड थिंग। अपनी ही ब्यूटी को एनहांस कीजिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ। अब बारी है कॉम्पैक्ट की। आई ऑलवेज यूज 2 कॉम्पैक्ट। वन इज जीजी शिया पाउडर जो मेरा ऑलमोस्ट खत्म है, एंड अनदर वन इज द वन का इलू स्किन फेस पाउडर। ये मैं केकिंग के लिए काम करूँगी और इसको हम मेकअप सेट करने के लिए काम करेंगे। एक आप ब्रश लेंगे, अगेन कॉम्पैक्ट ब्रश है ये। पहले मैं लूँगी ये वाला जीजी का फाउंडेशन, सॉरी जीजी का कॉम्पैक्ट, डैप कर देंगे एक्सेस। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, ऐसे हम सोचते हैं प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, बट एक्सेस नहीं लगाना है। एंड हल्का सा इसको लगाते जाओगे आप अपने पूरे फेस पे। अपनी आईज को हर्ट मत कर देना ऐसे लगाते हुए, बहुत ही आराम से लगाएंगे। एंड ये जो मैं मेकअप आपको बता रही हूँ, जस्ट 15 to 20 मिनट्स में आप सब कर लेते हो, मैक्सिमम 15 मिनट्स, और बहुत एक्सेस में प्रोडक्ट नहीं लगाना है। एंड ये आई एरिया पे आ गया। ओके, नाउ कॉम्पैक्ट इज डन, योर बेस इज डन। अब आपका बेस हो गया। आप फेस को थोड़ा सा शेप देगी, कुछ कलर्स ऐड करेंगे
एंड मैं आपके साथ केकिंग और बेकिंग व्हाटएवर आप क्या कह सकते हो द 1 का लेंगे। तो इसमें मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा सा फेयर शेड है, मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी अपनी आई अंडर आई में। और ये वैसे भी इलू स्किन है तो थोड़ा सा ग्लोई है, मेरी आई अंडर आई भी हाईलाइट हो जाएंगी। डोंट वरी, आई एम लुकिंग हॉरिबल एक्चुअली, डोंट वरी, ये सब रिमूव हो जाएगा। आई शेड थोड़ा सा लगाएंगे, आई मेकअप करेंगे, जो भी थोड़ा सा नीचे गिरा होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑफ कोर्स ओके, आई एम यूजिंग दिस ऑरिफ्लेम स्वीडन का फेस्टिव स्पेशल मेकअप पैलेट। इसमें सब कुछ है। You can see 3 shades of blushers, 2 shades of bronzer and 2 shades of highlighter and 12 exciting and very wonderful shades, metallic shades भी हैं, shimmer भी हैं and matte भी हैं। ये बहुत ही complete package है अगर आपको एक मेकअप प्रोडक्ट में जाना है। अब पहले करेंगे हम फेस की थोड़ी सी कंटूरिंग। अब इसके लिए हम अगेन एक विचित्र सा ब्रश लेंगे। आई डोंट नो इतने ब्रशेस क्यों हैं। आई हैव टू शो, आई हैव सो मेनी ब्रशेस, या सो मेनी ब्रशेस। सो लेट्स कंटिन्यू। कंटूरिंग के लिए एक एज आई से एक विचित्र सा ब्रश लेंगे हम। मैं कंटूरिंग ब्रश ही लूँगी, बट मैं ये ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ एंगल्ड ब्रश, मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका हुआ है बट स्टिल बहुत अच्छे से ये काम करता है। कंटूरिंग ब्रश एंगल्ड ब्रश है, इसके साथ भी कंटूरिंग हो जाती है। तो मैं ओके एंगल्ड ब्रश ले लेते हैं, इट्स ओके। तो मेरा डे मेकअप है ये, राइट। मेरे को पार्टी में नहीं जाना, मुझे फंक्शन पे नहीं जाना, आई सपोज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, राइट। तो वैसा मेकअप करेंगे। तो डार्क कलर है, एक लाइट है, तो कंटूरिंग के लिए मैं डार्क कलर लेती हूँ। ओके, डार्क कलर लिया, इस तरह से ब्रश पे लग गया। ऑफ कोर्स डैप करेंगे एंड स्टार्ट पेंटिंग योरसेल्फ। फिश पोज बनाना, प्रैक्टिस के साथ आपको फिश पोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप स्टार्टर हैं, बिगिनर हैं, तो जरूर फिश पाउट बनाइए। कहाँ करते हैं कंटूरिंग? ये आपका एरिया होता है ना, जो ये वाला, यहाँ से आई बिलीव ब्रो की जो ये यहाँ तक होता है ना, सेंटर ऑफ द ब्रो, यहाँ तक करना चाहिए। तो ये नहीं यहाँ ना करें आप। तो डार्क शेड ले लिया है मैंने, या आई गुड टू गो विद दिस काइंड ऑफ कंटूरिंग। बहुत ही हल्का सा करेंगे, बहुत ऐसे हार्श नहीं हो जाएंगे अपनी स्किन पे। ये ब्रशेस के ब्रिसल्स सो सॉफ्ट, आपको कभी भी हार्म नहीं करते हैं। नाउ चीक बोन्स हो गई हैं, नाउ कंटूरिंग की बारी आती है ये जो लाइन की। गाइस डू प्रैक्टिस दीज ट्रिक्स, अमेजिंग। इससे आपका फेस कट दिखता है। देखो जिनके तो फेस कट हैं, मेरा भी फेस कट है ही एक, आई लाइक माई फेस कट। तो बट जो बल्कि लोग होते हैं उनके लिए ये स्टेप ना बहुत मैटर करते हैं, आपको डे टू डे लाइफ में भी करना चाहिए। ओके, इसी फेस के साथ मैं अपना ब्लश भी कर सकती हूँ, और क्योंकि ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मॉल में जाऊँगी, शोरूम में जाऊँगी, तो उसी तरह का ब्लश होना चाहिए मेरा। तो आई हैव 3 शेड्स। मुझे मॉनसून है, बहुत ही अभी अच्छा सा हमारा वेदर है, तो मैं बहुत लाइट वाला लूँगी, ये मैं पिंक में नहीं जाऊँगी। तो सेम ब्रश के साथ कर लेते हैं। ओके, यही सेम ब्रश लेंगे, एंगल ब्रश, इस पे घुमाएंगे, हल्का सा डैप करेंगे एंड स्माइल करेंगे। दिस इज द टाइम कि आप स्माइल करेंगे। और अपनी चीक्स को आप जरूर, एक ट्रिक बताऊंगी अगर आपको ब्लश राइट वे में लगाना है, डू दिस।
यू सी पिंक 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 हो गई हैं बस। वन मोर थिंग, जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर लगाएंगे कभी भी फेस पे ऊपर जाके ऐसे ऐसे मसाज ना करिएगा, नीचे डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फेस पे फेशियल हेयर होते हैं तो वो फिर आपको डाउनवर्ड्स ही करना होता है ताकि वो स्किन के साथ चिपक जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनको ऊपर कर देंगे, राइट। बहुत ही एक सटल सा लुक आया है मेरा। एंड ऑफकोर्स डे लुक है तो नोज को मैं शेप नहीं दूंगी। आई लव माई नोज एक्चुअली, मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे नोज की ज़रूरत है, तो इस मतलब नोज की शेप की ज़रूरत है। एंड ये जो मेरा कंटूरिंग है ना, इसको जॉ लाइन, चीक बोन एंड एजिस फोरहेड की में ज़रूर लगाएंगे। वाई एजिस में? इसीलिए क्योंकि मेरा फोरहेड बड़ा है, तो एक शेड डालने से एक बहुत स्मार्ट लुक आती है। अब देखिए आपका फोकस मेरे फेस पे आ रहा है, राइट। तो मेरा फेस पे एक अच्छा सा शेप दिख रहा है, तो वी आर डन। जो पार्टी मेकअप होगा उस पर मैं दूसरा कंसीलर जो मेरा ब्राइटर है फेयर नूड, ज़रूर इसका मैं आपको बहुत फेयर है, मेरी स्किन टोन के लिए नहीं जाएगा, आई एम नॉट दैट मच फेयर, बट स्टिल मेरे अगर मेकअप एसेंशियल्स में है तो इसका मतलब इसका कुछ काम है, तो इसका काम आपको तभी बताया जाएगा। इसको केकिंग बोलते हैं, ये भी हुआ है। नाउ अगेन इट्स अ टर्न फॉर अनदर ब्रश। लेट मी कलेक्ट माई आई ब्रशेज। दीज आर माई आई ब्रशेज, ओके। आई शेडो के लिए ये सम एंगल्ड ब्रश कंसीलर ब्रश है, ये मैं इसको भी आई के लिए यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ ब्लेंडिंग ब्रश। तो आप डेली लुक है तो मैं बहुत ही नॉर्मल सा एक शेड ले लेती हूँ, तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं लेती, ये मेरे लिए बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो जो कंटूरिंग वाला है वही लूँगी मैं, सेम बात कंटूरिंग का। सेंटर से ही ऑलवेज शुरू करना। ओह गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। लग रहा है ना थोड़ा सा अलग आई का। मैं यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बना, सिर्फ आई लिड पे लगा रही हूँ बिकॉज इट्स माई डे लुक। ये आप एवरीडे लुक में इसको ऐसे कर सकते हो, डे टाइम कहीं पे फंक्शन में जा रहे हो, बहुत क्लोज नहीं है बट यू वांट टू लुक सोबर एंड सटल, आप इस मेकअप में चाहिए। एंड डू शेयर योर व्यूज विद मी, आई एम श्योर यू गोना लव दिस। एंड ये आई पैलेट एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। और मैं अब हाइलाइटर है मेरे पास जो वाइट एंड क्रीम में, मैं क्रीम वाला लेती हूँ हाइलाइटर, दिस वन, ऐसे करके डैप करेंगे और मैं ब्राउ के नीचे लगाती हूँ, सिर्फ बिल्कुल लाइट सा, जस्ट कुछ एक शेप देने के लिए। सिमिलरली हियर या। अब इसका मतलब क्या होता है केकिंग का, आपकी एक आंखें थोड़ी सी ब्राइटर दिखती हैं। अब मैंने आई शेड लगा दिया, अगर मैं रेड ब्लू पिंक कुछ इस तरह सा शेड लगाती ज़रूर नीचे गिरता, तो वहाँ पे उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम हटा देंगे इसको एंड यस, जब आप रेगुलर यूज़ में होंगे तो आप बड़े अच्छे से अपना ब्रश पकड़ना, कहाँ से होल्ड करना है ब्रश को, आपको इजीली आ जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ ब्रश में यहाँ से पकड़ रही हूँ, कुछ में यहाँ से पकड़ रही हूँ, तो ये आपके साथ डेली यूज़ के साथ हो जाएगा। यू कैन आस्क मी एनी टाइम कि राइट वे क्या है,
किसी भी काम को करने का। मैं थोड़ा सा नोज़ कर लेती हूँ। जब नोज़ एक्चुअली बहुत पसंद है, मेरी मॉम पे की है मेरी नोज़ की शेप। आई रियली लव दिस। एंड ओके, मैं लाइनर लवर हूँ एक्चुअली, बट आज मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी। द रीज़न बीइंग, विंग्ड आईलाइनर का मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी। वाई सो? मस्कारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। और ओरिजिनल मस्कारा वर्ल्ड फेमस, आपकी जो लैशेज़ हैं उसको स्ट्रेंथ देता है, उसकी लेंथनिंग वॉल्यूम में काम करता है अगर आप डेली यूज़ में लगाते हो उसको। एंड कोई हार्म नहीं करेगा आपकी स्किन को, आपकी लैश को, कोई आपकी आईज को कोई इरिटेट नहीं करता। तो इसीलिए लगाना होता है। फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, कंसीलर, बहुत कुछ हमारी अभी पलकों में लग चुका है। जो एक्चुअल कलर है इनका वो नहीं दिख पा रहा है। तो ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, आई कर्लर, आई लैश कर्लर। इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं भी मस्कारा लगाने के, सॉरी आई लाइनर लगाने के फेवर में नहीं हूँ, बट मेरी ये आई पेंसिल है, मैं इसको बिल्कुल ही क्रीज के साथ लगाऊंगी। राइट, लेट मी डू दिस। And yes, it is almost done. अब यहाँ से होगा क्या, मिडल ऑफ द आई से मैंने आउटर एजेस में एक लाइन लगा दी है आपने, क्योंकि मेरे पास ये 2-in-1 काजल प्लस लाइनर है, इसीलिए ये वैसा काम करता है। तो थिकनेस दिख रही है मेरी लैश की। कर सकते हो ये स्टेप, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सक्लूड करके भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है, डे लुक। तो अब मैं लैश कर्लर करूँगी या ओके, थिकनेस वॉल्यूम दिख रहा है। एंड वन ट्रिक फॉर मस्कारा ऑल्सो, फाउंडेशन ट्रिक दे चुकी हूँ, कंसीलर ट्रिक दे चुकी हूँ, कॉम्पैक्ट ट्रिक दे चुकी हूँ, एंड मस्कारा आपका ऑलवेज ऐसे स्ट्रेट वॉन्ड में आएगा। बट आपको करना क्या है, व्हेन यू बाय मस्कारा, इसके ब्रश को थोड़ा सा आप टेढ़ा कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो। नाउ अप्लाइड। एक्सेस मस्कारा ज़रूर हटा देना। ये गाइज प्लीज़ buy this mascara, this is so good. 300 plus bristles gives you extra volume, your lashes are strengthened, volume is very good. And let me show you my original lash. अब जो मैंने क्रीज बनाई थी ना अब काजल की, उससे एक अलग सा ही वॉल्यूम आ गया है कॉर्नर्स में। अब क्या है, यहाँ पे इस तरह से लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो, इसकी लुक और इसकी लुक में बहुत फ़र्क है। तो ये सारा मस्कारा का ही काम होता है एक्चुअली। थोड़ा सा और लगा लेंगे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखता नहीं है कम प्रोडक्ट।
will do this with the other eye also. मुझे बाल ना परेशान कर रहा है, कभी भी ऐसे करते करते मस्कारा से ना ले जाना। इस पे अगर मस्कारा लग गया तो ये आपका पूरा फेस भर देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बाल लगेगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हमेशा उसको उठा लो जहाँ पे भी है वो। कभी भी मस्कारा को ना डोंट डू लाइक दिस, आउट इन आउट इन, ऐसे करके आप एयर के प्रेशर को इन अंदर करते हो और अलो करते हो। अपने मस्कारा का जो फॉर्मूला है वो ड्राई हो जाता है, तो ये जेल फॉर्म में होता है। आपको हमेशा इसको अंदर डालना है, ऐसे ऐसे करके ही इसमें से मस्कारा निकालना है जब आपको लेना है, एक्सेस निकाल देना है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है। राइट, मुझे तो भी ऐसा लग रहा है मैंने लेंसेज लगाए हैं। ओके, सिमिलर नीचे वाली लैश में ये मैं कम करती हूँ, मैं प्रेफर नहीं करती इतना नीचे वाली लैश में, क्योंकि मुझे चाहिए मेरा फोकस अपर लिड पे रहे, तो मैं बहुत कम करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, नहीं वो तो मैं आपको पार्टी मेकअप में बताऊंगी। नाउ ब्राउज, ऑफकोर्स ब्राउज ऐसे तो नहीं बनाएंगे, ऐसे तो आप सिर्फ अपना एक ब्राउ ब्रश आता है, बस इसके साथ कॉम्ब करेंगे, डेली लुक के लिए शेप देके छोड़ देंगे। राइट, इनफ, क्योंकि मेरे काफ़ी थिक हैं इसी वजह से। बट अब आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा अपना इसका शेप चेंज कर रही हूँ, तो मैं ये द वन का डुओ ब्राउ पेंसिल यूज़ करूँगी। वन साइड इज़ ब्राउन एंड अनदर इज़ फॉर हाईलाइटिंग। तो ब्राउन वाली साइड से मैं थोड़ी सी इसको मिलाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आईब्रोज क्यों बनाए, मेरी तो ऑलरेडी अच्छी हैं। राइट, आप देख सकते हो। इससे आप थोड़ा सा बोल्ड, यंग, यंग मतलब एज से कम नहीं, थोड़ा सा यूथफुल दिखता है आपका स्किन, आई वुड रादर से। तो ये भी विदाउट प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर, एंड देन आप इसको कहीं पार्टी, मेरे बहुत सारे गैप्स हैं यहाँ पे ब्राउज में, ये सब फिल करेंगे। बिकॉज लॉकडाउन है, मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया, मैंने प्लकर से ही सिर्फ अपने एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं, एंड अभी तक शेप नहीं करवाई है मैंने। सो आई लव माई ब्राउज। अपने फेस का जो मेरे को कुछ पार्ट्स बहुत पसंद हैं, वन इज़ माई क्यूट चीक बोन्स, माई नोज एंड ऑफकोर्स माई ब्रोज मुझे बहुत पसंद है। आई एम लकी कि मेरे इतने अच्छे ब्रोज हैं। एंड उसके बाद जो स्किन टाइप तो मुझे अपना बिल्कुल पसंद नहीं, इट्स ऑयली, इट नीड्स मच केयर, सो मच केयर एक्चुअली। और मॉनसून में तो आई कैन टेल यू कि स्किन का क्या हाल होता है, बट स्टिल आप देख सकते हो मेरा मेकअप रह रहा है, दैट मीन्स कि आई एम यूजिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स। एंड डेली यूज़ में तो हम हाईलाइटिंग नहीं करेंगे एक्चुअली, हम सिर्फ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, गुड फील करने के लिए हम अच्छा मेकअप ले रहे हैं, तो कंटूरिंग पार्ट अब लास्ट में आप अगेन करोगे। मैंने ले लिया है अपना प्रोडक्ट, डैब कर दिया एक्स्ट्रा, अब ये आपका देगा फाइनल लुक।
या दैट्स इट। अब थोड़ा सा ब्रश पे जो रहता है ना उसका आप नोज पे ज़रूर लगा लिया करें। एंड रेस्ट ऑफ द जो ट्रिक्स है, बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ पार्टी मेकअप में ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें कुछ हम अच्छा करेंगे अपने फेस के साथ, कुछ ऐड ऑन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे डे लुक में। व्हाट अबाउट द लिप्स, मैंने तो सिर्फ टेंडर केयर लगाया ना। नाउ व्हाट आई डू इज़ मैं एक लिप कलर लगाऊंगी ड्रेस के अकॉर्डिंग। मेरा ब्लू ड्रेस है तो लाइक इट्स वेरी न्यूट्रल कलर, तो इसके साथ कोई भी कलर जाएगा, न्यूड शेड जाएगा, ब्राउन जाएगा, रेड जाएगा, पिंक जाएगा, एनी कलर, ऑरेंज तक जाएगा, रस्ट जाएगा। तो मैं पहले तो जस्ट किस योर हैंड ताकि प्रोडक्ट निकल जाए। ओके, नाउ इट्स डन। रेड लाउड हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है जियोडानी का जो इसी मंथ लॉन्च हुआ है, इट्स कॉफी कैरेमल। आई रियली लव दिस शेड। तो आई एम गोना अप्लाई दिस विदाउट यूजिंग एनी ब्रश एंड विदाउट यूजिंग एनी ब्रश एंड आउटलाइन। इसी से हम करेंगे। मैं इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन भी इसी से बनाऊंगी। Now fill the lips. Beautiful color. It really suits me. Since I'm not wearing Indian wear, so I will not put bindi on my forehead. So yet I like to wear bindi always. Okay, मेरा लिप ब्रश है, मैं थोड़ा सा एक्सेस निकाल लेती हूँ। अगर मैं इसके बारे में रिव्यू दूँ आपको, इस लिपस्टिक के बारे में, इट्स अ न्यू लॉन्च ऑफ द मंथ। इट्स क्रीमी येट मैट लिपस्टिक एंड आई हैव यूज्ड इट लास्ट नाइट, स्टेज वेरी गुड। सो दिस इज माय फाइनल लुक। सो लेट्स ड्रेसन अप। तो पार्टी के लिए नहीं, ऑफ कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ एंड आई एम रेडी। जस्ट मुझे अपना एक हैंड बैग लेना है एंड आई एम रेडी। लुक एट द आईज। ऐसा लग रहा है बहुत मैंने कुछ आईलैश लगाया है ऐसी। Thank you for watching me and do share your reviews and if not subscribed yet, please subscribe my channel for the latest updates. Thank you so much.